उत्तर प्रदेश में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026 को लेकर प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है और इस बीच आरक्षण प्रक्रिया को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है जो गांव की सरकार बनाने का सपना देख रहे दावेदारों के समीकरण बदल सकता है। राज्य सरकार और पंचायती राज विभाग के उच्च पदस्थ सूत्रों से मिल रहे संकेतों 2026 को लेकर प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है और इस बीच आरक्षण प्रक्रिया को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है जो गांव की सरकार बनाने का सपना देख रहे दावेदारों के समीकरण बदल सकता है। राज्य सरकार और पंचायती राज विभाग के उच्च पदस्थ सूत्रों से मिल रहे संकेतों के मुताबिक इस बार भी आरक्षण सूची तैयार करने का मुख्य आधार वर्ष 2011 की जनगणना को ही बनाया जा रहा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बदलाव सीटों के रोटेशन की प्रक्रिया में देखने को मिलेगा। प्रशासन इस बार एक पुराने और विशेष मॉडल का अनुसरण करने की तैयारी में है, जिसके तहत उन सीटों की किस्मत बदलने वाली है जो पिछले 2 चुनावों में अलग अलग वर्गों के पास थीं। आरक्षण की इस नई प्रस्तावित व्यवस्था को विस्तार से समझें तो इसमें एक चक्रीय रोटेशन का पालन किया जाएगा। वर्ष 2015 के पंचायत चुनावों में जिन सीटों को अनुसूचित जाति यानी एससी वर्ग के लिए आरक्षित किया गया था और बाद में वर्ष 2021 के चुनावों में जो सीटें रोटेशन के तहत सामान्य श्रेणी में चली गई थीं, अब 2026 के महामुकाबले में उन विशिष्ट सीटों को अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए आरक्षित करने की पूरी योजना तैयार कर ली गई है। आसान शब्दों में कहें तो 2015 की एससी आरक्षित सीटें और 2021 की सामान्य रही सीटें अब 2026 में ओबीसी उम्मीदवारों के खाते में जाने की प्रबल संभावना है। इसी फॉर्मूले को आधार बनाकर ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, बीडीसी और जिला पंचायत सदस्य तक की सभी सीटों का खाका खींचा जा रहा है। इस प्रक्रिया में ग्राम स्तर से लेकर जिला स्तर तक हर सीट पर 2011 की जनगणना के आंकड़ों का ही विश्लेषण किया जाएगा, जिसके आधार पर जनसंख्या का अनुपात, वर्गवार आरक्षण की स्थिति और लिंग आधारित यानी महिला सीटों का निर्धारण शामिल होगा। प्रदेश के लाखों ग्रामीणों और संभावित प्रत्याशियों की निगाहें अब पूरी तरह से इस नई आरक्षण सूची पर टिकी हुई हैं, क्योंकि यही सूची तय करेगी कि 2026 के चुनाव में किस गांव की कमान एससी, एसटी, ओबीसी, महिला या फिर सामान्य वर्ग के हाथ में होगी। सूत्रों का कहना है कि आरक्षण सूची को अंतिम रूप देने से पहले मुख्यालय ने सभी जिलों से आवश्यक डाटा और रिपोर्ट तलब कर ली है। बहुत जल्द प्रशासन द्वारा इसकी प्रारंभिक सूची जारी की जा सकती है और जैसे ही सरकार की ओर से आधिकारिक मुहर लगती है, स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगी।